नमस्कार दोस्तों आज हम ये प्रश्न ले रहे हैं एथिक्स से है जो इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है और ये 10 अंक का प्रश्न है। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों ऐसा ही प्रश्न कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों प्रश्न ये है कि शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि जो शरणार्थी होते हैं उनको उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उनके साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है या उनका उत्पीड़न किया जाता है। दोस्तों फिर आगे प्रश्न है कि खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र। दोस्तों जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं दोस्तों लोकतंत्र में पीपल फर्स्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। दोस्तों प्रश्न फिर पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ये जो शरणार्थी से किस प्रकार बिहेव करते हैं। दोस्तों इस संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करना है। दोस्तों इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बताएंगे कि जब किसी क्षेत्र में मानव समुदायों के मानवाधिकार का हनन होता है तो उन्हें देश छोड़ने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है या जलवायु परिवर्तन के कारण अन्य देशों में जो लोग पलायन कर जाते हैं उन देशों में इन लोगों को शरणार्थी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न ये बताएंगे कि जब किसी क्षेत्र में जो मानव समुदाय होते हैं उनके साथ जब मानवाधिकार का उल्लंघन होता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है विभिन्न तरीकों से या क्लाइमेट चेंज के कारण अन्य देशों में ये लोग पलायन कर जाते हैं तो उन देशों में इन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। दोस्तों जैसे यहूदी शरणार्थी जो जर्मनी से पलायन करके इजराइल में आए, भारत में तिब्बती शरणार्थी और बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी, म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी आदि जैसे। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट के नए आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े त्रासदियों से अफ़गानिस्तान, मध्य अमेरिका तक सूखा, बाढ़, मौसमी घटनाएं लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। 2010 से अब तक मौसम संबंधी घटनाओं के कारण औसतन प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। दोस्तों जो UNHCR के जो आंकड़े बताते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज से जो त्रासदी होती है जैसे अफ़गानिस्तान से लेकर मध्य अमेरिका तक सूखा, बाढ़ और मौसमी घटनाएं जो बुरी तरह से लोगों को प्रभावित करती हैं तो उससे जो पलायन हुआ है 2010 से अब तक वो औसतन प्रतिवर्ष 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पलायन है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि सभी मनुष्य अपने मूल देश से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी अपने गृह राज्य, प्रदेश, गांव या देहात आदि को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश या देश में नहीं बसना चाहता। यदि ये शरणार्थी किसी अन्य देश में बसते हैं तो पलायन जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं पलायन से, जैसे संसाधन का बंटवारा हो गया, रोजगार हो गया, नस्ली विवाद हो गया आदि का सामना इनको करना पड़ता है इन शरणार्थियों को। तो दोस्तों लास्ट में बताएंगे कि अतः कोई देश कितना भी खुलापन या लोकतांत्रिक हो वह शरणार्थी को सदैव आने की इजाज़त नहीं दे सकता क्योंकि सबकी अपनी घरेलू सीमाएं और बाध्यताएं होती हैं। अतः यह कहना कि शरणार्थी को उनके मूल देश में वापस भेजा जाना चाहिए। दोस्तों कोई भी देश हो, कितना भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वो शरणार्थियों को अपने देश में आने की इजाज़त नहीं देता है। दोस्तों
दोस्तों, क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन और बाउंडेशन होती हैं दोस्तों। जैसे शरणार्थी को वापस उनके मूल देश में नहीं भेजा जाना चाहिए, यह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि उचित तो ये होगा कि जो विभिन्न लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे देशों को जहाँ से पलायन हो रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की सरकारों पर दबाव बनाया जाना चाहिए, ताकि वे ऐसी परिस्थितियाँ ही न क्रिएट होने दे जिससे शरणार्थी समस्या आए। दोस्तों, आज का ये प्रश्न था। दोस्तों, यदि अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।